अपने जो है वेजिटेशन के पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड जो मैप था अब हम उसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट मैप शोज that much of the Muslim world except of Malaysia, Indonesia and some parts of the Africa has very little natural vegetation. More than half of the whole areas is hot desert, temperature desert, semi-desert and scrub. ओके अगर हम नेचुरल वेजिटेशन में देखें तो हमारा जो फर्स्ट वेजिटेशन है वो क्या है, कोनिफेरियस फॉरेस्ट। कनिफेरियस भी इसको बोलते हैं, कनिफेरियस फॉरेस्ट। What is the coniferous forest? The forest have trees that produce hard, dry fruits and evergreen. This is called coniferous forest. मैंने coniferous forest के बारे में बताया है कि ये वो जंगलात होते हैं जहाँ क्या होते हैं, दरख्त होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्ड ड्राई फ्रूट। जैसे कि हम लोग अखरोट यूज़ करते हैं, बादाम वगैरह यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एवरग्रीन, और हम जो होते हैं एवरग्रीन का मतलब हरे तरह के होते हैं, बट दरख्त हरा होता है पर उनका फल जो है वो ग्रीन नहीं होता। अब आप लोगों ने ये इस पेज के अंदर जो बाकी वेजिटेशंस हैं उसको क्या है, डिक्शनरी में से इनके वर्ड्स को देखना है और उनको अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। आगे नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सेप्ट द मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। अगर हम देखें मलेशिया में, इंडोनेशिया में और कुछ जो हिस्से हैं अफ्रीका के, वहाँ पे क्या होती है, बहुत कम जो होती है, बहुत कम जो होती है नेचुरल कुदरती वेजिटेशन में यानी पौधे पाए जाते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द एरिया इज हॉट डेजर्ट, टेम्परेचर डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड सबक्रब। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, क्या है, हॉट डेजर्ट, टेम्परेचर डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर के हमारे जितने भी ऑसिस हैं वो क्या है, ऑसिस का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ओसिस, ओसिस क्या है एंड व्हाई नथिंग ग्रोज इन द डेजर्ट एक्सेप्ट श्रब, कि क्यों नहीं वहाँ पर जो जंगला जो हमारे सहरा हैं वहाँ पर जो झाड़ियाँ उगती हैं, पूरे पौधे क्यों नहीं उगते। दिस इज ड्यू टू सैंडी ऑयल एंड नो रेनफॉल। जो नखलिस्तान है वहाँ पे जो पौधे हैं वो ज़्यादा बड़े क्यों नहीं उगते, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर एक तो सहरा होता है, सहरा होने की वजह से सैंडी ऑयल, सहरा में आपको पता है अगर आप देखें तो क्या होती है, गर्म किस्म की जो होती है वो रेत होती है और उसके अलावा वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। These desert areas, apart from a few oases, little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh condition। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं और बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे अगर कुछ पौधे उगते भी हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत सख्त पौधे होते हैं और बहुत मुश्किल से जो है इस टेम्परेचर में वो सरवाइव कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं कैसे होते हैं और उनका जो है वो ऑक्यूपेशन क्या होता है। These can provide food for only for the hardiest sheep and goats, usually kept by nomadic and semi-nomadic people who wander with their flocks and herds in search of pasture। अब हम पढ़ेंगे वो लोग जो इन सहराओं में रहते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं बेसिकली खाना बदोश लोग, या तो खाना बदोश होते हैं या तो कुछ लोग होते हैं वो खाना बदोश बने हुए होते हैं। खाना बदोश वो लोग होते हैं जो हरी घास की तलाश में रहते हैं, जहां उन्हें घास मिलती है वहां पर वो बसेरा कर लेते हैं। जब वहां से वो घास खत्म हो जाती है तो वो अगली जगह पर वो मूव करना, माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो डेयरिंग हमारे जो होते हैं गोट्स एंड शीप्स उनको पालते हैं। डेयरिंग शीप्स एंड गोट्स यानी ये भेड़ और बकरियां पालते हैं और ये जो है नोमैडिक लाइफ जो है उसको बसर करते हैं। There are however considerable areas of tropical rainforest in parts of the Central
Africa and Southeast Asia which produce huge amounts of timber and tropical forest produce such as rubber and tropical fruits। अब हम इसके पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि व्हाट रेन फॉरेस्ट आर, कि रेन फॉरेस्ट क्या है, वेयर आर फाउंड, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एंड व्हाट दीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये जो फॉरेस्ट हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। आपने जैसा कि इसमें से हम लोगों ने रीड कर लिया है कि ये जो एरियाज जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी तादाद में क्या करते हैं, टिम्बर वो लकड़ी होती है जिससे हम अपनी इमारतें वगैरह बनाते हैं, उस जो लकड़ी यूज़ की जाती है उसे टिम्बर कहते हैं। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमें प्रोडक्ट्स उससे मिलती हैं वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, हमारी रबड़ होती है। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रूट्स, और ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स जो होते हैं वो हम इससे हासिल करते हैं। अब हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ेंगे हमारी फर्टिलिटी क्या है, हमारी कंट्रीज़ की जो फर्टिलिटी यानी ज़रखेज़ी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर कौन से एरियाज़ यानी कौन कौन से रिवर्स जो हैं वो आते हैं। इन अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक में गुड फार्म्स क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स द नाइल, टाइग्रस, एफ्रेटिस एंड द इंडस रिवर इन अदर प्लेसेस मेड बाय इरिगेशन। अगर हम इन कंट्रीज़ में देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो फार्म्स होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जो अपनी वैलीज वादियों में ग्रेट रिवर्स की वजह से वो इरिगेशन का पानी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रिवर थे, यानी दरियाए दजला, दरियाए फरात, दरियाए नील और दरियाए सिंध, जो कि के करीब करीब ये रिवर्स वादियों के करीब पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, जो फार्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छे लेवल पर फर्टिलिटी ज़मीन यानी ज़रखेज़ पाई जाती है।